Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more question on the integration, right? तो एक्सरसाइज 7.2 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या होगा। ठीक है, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लाइक एक्स की पावर एन का आप इसमें फॉर्मूला लगा के, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप ये लगा के इसको करोगे तो यू विल गेट द आंसर, राइट। बट हमको इस एक्सरसाइज पे हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि पुटिंग कैसे की जाती है इंटीग्रेशन में, है ना, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और आपको पुटिंग का हेल्प जो होगा वो आप डेफिनेट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, अगर मैं लिखता हूं पुट पुट ए एक्स प्लस बी, अगर मैं ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दूं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट, देखो ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए एक्स डी एक्स होना चाहिए, नहीं, हो जाएगा ए और डी एक्स। भाई एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू बी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसका 0, विच इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये। अब हमको क्या करना होता है, हमको ये करना होता है कि इसको नया वेरिएबल जो आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, उसके रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ता है। मतलब जो भी यहाँ पे एक्स की टर्म है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट एक्स टर्म विद रिस्पेक्ट टू टी टर्म्स, राइट। पूरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी आना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पे अभी क्या है, ए एक्स प्लस बी को आपने टी रखा तो आप अंडर रूट टी रखोगे इंटू, देखिए डी एक्स को डी टी के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ सकता है, डी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट डी टी बाई ए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मैं डी एक्स को लिखूंगा डी टी बाई ए। तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, मैंने 1/a को बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन टी की पावर मैं लिख सकता हूं 1/2 बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। अब ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो एक्स की पावर एन का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन होता है कितना, कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो 1/a तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई, देखो ये जो टर्म आएगी ये आएगी 3/2, यहां से ये रेसिप्रोकल जब होगी ऊपर जाएगी 2/3 हो जाएगा, और टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 3/2 प्लस सी। और हम जानते हैं, अब हम इस वाली टर्म को, बेटा जैसे पहले क्वेश्चंस पे हमने किया, अब हम इस वाली टर्म को क्या कर देंगे, 2/3 है ना, यहाँ से 2 इंटू, और ये 3 इंटू ए विल बी दिस 2 टी। टी क्या था, टी था ए एक्स प्लस बी, है ना। अब टी की जगह में एक्स प्लस बी पुट कर देंगे फर्दर, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो पुटिंग इसलिए की जाती है इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए, आप समझ रहे हो, इसलिए पुटिंग की जाती है। अभी बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन देखने को मिलेंगे हमको, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होंगे जिनका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वहां पे पुटिंग की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन से उसका शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके हम बड़े क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये आपके पास इंटीग्रेशन है, ठीक है, डीएक्स। अब इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अगर आप ध्यान सुनना मेरी बात को, फिर हम पुट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पुट कर दूं, देखो पुटिंग कैसे की जाती है ना, ये जो पूरी एक्स वाली टर्म है इसको नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स प्लस 2 को टी पुट करूं, उससे होगा क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा dx, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 dx, और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 0, इज इक्वल टू dt। तो आप बोलोगे कि सर ये तो कुछ भी नहीं बदला इसमें। भाई dx इज इक्वल टू dt आने से क्या बदल गया, कुछ भी नहीं बदला। देखिए मैं आपको बताता हूं बदला क्या, इस इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू नया वेरिएबल लिखना है, ये भी मैंने आपको स्टेप नंबर 2 बताया। आप dx की जगह सीधा dt लिख दो पहले, कोई दिक्कत, भाई मैंने dx की जगह क्या लिख दिया, dt लिख दिया, लिख दिया, कहां से लिखा, यहां से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 को, ये x प्लस 2 था, मैंने इसको लिखा t, मगर इसका क्या है अंडर रूट, तो मैंने अंडर रूट लिखा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर ये जो x है, इस x को विद रिस्पेक्ट टू t क्या लिखूं, तो भैया मैं इस x को लिख सकता हूं t-2। बोलो भाई कोई दिक्कत, एक बच्चा बोला 2 कैसे आ गया, मेरे भाई x इज इक्वल टू t-2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे t-2 मल्टीप्लाई, ऐसे ब्रैकेट बना के। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें कुछ है नहीं, अब ये कुछ इस तरीके से बना t-2 अंडर रूट टी
डॉट डी टी। अब आप इसमें बेसिक अपने इंटीग्रेशन जो मैंने पहले आपको सिखाया, आप इसमें ये लगा लीजिए कि टी इंटू रूट टी डी टी, अलग अलग कर दो इसको, माइनस इंटीग्रेशन टू रूट टी डी टी, राइट। तो आप इसको विच इम्प्लाइज दैट क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन, देखो टी की पावर 1 है, टी की पावर 1/2 है, राइट, डी टी माइनस, ये पावर का गेम है बेटा यहाँ पे। अब तो 2 बाहर आ जाएगा, टी की पावर 1/2 डी टी, राइट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/2, देखो बेस सेम, पावर है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो मेरे भाई ये 3/2 हो जाएगा डी टी -2 इंटीग्रेशन 1/2 डी टी, राइट। अब x की पावर n जो होगा, x की पावर n+1, t की पावर n+1 अपॉन n+1 -2 t टू द पावर n+1 अपॉन n+1, सेम चीज, कांस्टेंट c। देखिए जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/2, ऊपर जाएगा तो 2/5, रेसिप्रोकल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। t की पावर ये आ जाएगा 5/2 -2 इंटू ये हो जाएगा 3/2, यहाँ जाएगा 2/3 हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस c। मगर मगर इस क्वेश्चन पे t की जगह जो हमने पुट किया था वो क्या किया था मेरे भाई, x+2। तो इसको दोबारा से पुट करोगे, ये आ जाएगा x+2 की पावर 5/2 -4/3, 2 इंटू 2 विल बी 4/3, x+2 की पावर 3/2 प्लस c। सर ये x+2 कहाँ से आया भैया, ये x+2 हमने t की जगह में रखा। ये कैसे पता लगा हमको कि t की जगह में ये पुट करेंगे, हमको जब आंसर लिखना होता है तो वो पूरे x के टर्म में जो इंटीग्रेशन था उसी टर्म पे लिखना पड़ेगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फंक्शन आप पे x के रिस्पेक्ट में है, आप बोलोगे आंसर t के रिस्पेक्ट में आएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपने सॉल्व करने के लिए एक नया वेरिएबल अपनी हेल्प ले ली, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको आंसर तो x पे ही रखना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से ये जो था, टी की जगह हमने x+2 रखा फर्दर अपने आंसर पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 7 को किया जाएगा, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इंटीग्रेट कीजिए, किसको, इंटीग्रेट करो x√1 + 2x² dx को, ठीक है। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब समझिए एक बात, अगेन इसमें क्या किया जाएगा, कैसे पुटिंग करेंगे। देखो जब भी ना कोई फॉर्म इस तरीके से आ जाए कि x√1 प्लस कुछ उसी x के फॉर्म पे ax मान लो या उसका स्क्वायर मान लो, तो मेजोरिटी केसेस में इसको पुट किया जाता है और उसी से पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मेजोरिटी केसेस में कह रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला 100% केसेस में, मेजोरिटी केसेस में आप इसको पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि पुट 1 + 2x² इज इक्वल टू टी। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2x² हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू डी टी। कोई प्रॉब्लम। तो आपके पास क्या आ गया, 4x dx जो हो गया वो आपके dt के बराबर हो गया, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको नए वेरिएबल की फॉर्म पे लिखेंगे तो मुझे लिखना चाहिए, देखिए x से dx, भाई मेरे बताओ x से, यहाँ से x से dx जो हो गया वो dt/4 नहीं हो गया भाई, x dx dt/4, मैंने सीधा लिखा dt/4, यहाँ पे कोई दिक्कत भैया, मैं लिख रहा हूँ dt/4, कोई भी दिक्कत। मैंने किसकी जगह लिखा, x से dx की जगह। अब क्या है, अंडर रूट एज इट इज, 1 + 2x² को मैं लिख सकता हूँ t, तो मैंने लिखा t इंटू दिस। तो मैं, क्योंकि कांस्टेंट है 4, 1/4 कांस्टेंट बाहर रख दिया, अंडर रूट t। देखो कितना इजी हो गया अब ये, है कि नहीं है। अभी तक इतना टफ लग रहा था, पुट करके कितना इजी हो गया। टी की पावर 1/2 डी टी, आंसर तो मुझे लगता है सबको याद भी हो गया होगा कि टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, शाबाश। तो सीधी सीधी बात है, टी की पावर, अगर मैं इसको अब 3/2 लिख दूं ना तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज n+1 अपॉन n+1, है कि नहीं है, प्लस सी विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू, देखो ये क्या होगा, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, टी की पावर 3/2 प्लस सी, और मेरे भाई 2 से 2 होगा कैंसिल, ये हो जाएगा 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस सिक्स, विच इम्प्लाइज दैट हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1/6
क्योंकि टी की जगह में क्या था, 1 + 2x² आपने पुट किया था, तो उसको फिर से यहाँ पे पुट कर दीजिए उसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3/2 + c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/6 1 + 2x² + 3/2 + c। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। कहता है कि इंटीग्रेट करो, किसको, इंटीग्रेट कीजिए 4x + 2, 4x + 2 इंटीग्रेशन, सॉरी, √x² + x + 1 dx। ठीक है, मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इंटू dx। मेरी बात समझो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, अभी बताया मैंने कि जब भी ना इस तरीके से कोई फॉर्म आए तो इसको टी के बराबर पुट करो। ठीक है, तो पुट, देखो आंसर जरूर मिलेगा आपको। x² + x + 1 = t, ये हो जाएगा 2x + 1 dx = dt। एक बच्चा बोला 1 का क्या हुआ, तो भाई फिर तो बेकार है, अगर 1 का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो फिर तो खैर। तो 2x + 1 आ गया। ठीक है, एक बात बताओ, एक बात मुझे सोच समझ के बताना कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कुछ इस तरीके से तो मुझे क्या लिखना चाहिए, सोच समझ के बोलना। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ 2x + 1 ही तो बचेगा। अरे यही तो बचेगा, √x² + x + 1 × dx। एक बात बताओ, इस टर्म की जगह, इसकी और इस dx की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, शाबाश, dt लिख सकते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे आ गया dt, है ना भाई, 2x + 1 dx की जगह में dt लिख दिया यहाँ से, और अंडर रूट तो एज इट इज आएगा, और ये इस वाली पूरी टर्म की जगह पे हम लिख सकते हैं t। तो ये रहा। तो अब तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 2, अब फिर वही वाली बात, 1/2 dt। कितनी बार इसका फॉर्मूला याद करोगे, t⁵ which is plus c, which is equal to 2 × 2/3 t⁵ +2। तो भैया ये आ गया 4/3 t⁵ + c। और यहाँ पे जो t है ना, वो t कितना है, वो t है x² + x + 1 / 3/2 + c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इंटीग्रेट कीजिए, किसको जी, 1/x - √x dx। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो अब पैटर्न चेंज हो गया, अभी तक तो आप जो क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन हमने किए वो तो एक ही पैटर्न पे बेस्ड थे, मगर यहां से एक पैटर्न चेंज हुआ। अब हुआ क्या है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू आने लग रही है। ठीक है, समझ रहे हो, अब डिनोमिनेटर में आपकी क्या हो रही है, इसकी वैल्यू शुरुआत हुई है। एक बात बताइए, देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, वैसे तो आप इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, आंसर वहां से भी देखने को मिलेगा, बट हम अगर, ध्यान सुनना, हम अगर डिनोमिनेटर से √x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर √x - 1 dx। एक बच्चा बोला सर ऐसे कैसे, भैया एक बार बताओ, मैं इस x को √x × √x नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना भाई, इस x को आप √x × √x लिख सकते हो। मैंने √x कॉमन ले लिया, अगर मैं √x को कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा √x - 1 dx, तो मैंने वही तो लिखा। ठीक है, अब देखो एक चीज, अगर मैं पुट करता हूं, पुट, पुट क्या, √x - 1 = t। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है √x का, इस √x का जो डिफरेंशिएशन है ना, वो कितना हो जाएगा जी, बोलो शाबाश, √x का डिफरेंशिएशन, आंसर विल बी भाई d/dx(x⁴n)। ठीक है, ये कितना हो जाता है, n × x⁴n - 1, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 x⁴ 1/2 - 1, 1 का 0,
dx इज इक्वल टू dt। ये फॉर्मूला तो पता होगा ना, x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू dt, और विच इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1/2√x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हुआ, अब एक बात समझो, मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं 1/√x dx को मैं 2 × dt, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देखो एक चीज, जब मैं इसको पुट करूंगा, वन देखो, वन, सॉरी, 1 dx, और ये मतलब dx/√x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सब जल्दी से बताओ। हम लिख सकते हैं 2 dt, तो मैं dt यहां लिख रहा हूं, मैंने 2 यहां लिख दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और 1/√x - 1 को मैं t लिख रहा हूं। तो बेसिकली हमारे पास आया क्या, हमारे पास 2 बाहर आ गया, हमारे पास आ गया dt/t। और इसका इंटीग्रेशन तो हम अच्छे से जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस सी। आप समझ रहे हो। और log t जो है ना, t क्या है, √x - 1 प्लस सी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, अब एक बच्चा बोलेगा कि नहीं सर ऐसे कैसे करेंगे, भाई मेरे, हम इसको कॉमन ले सकते हैं, समझो इस बात को। तो यही तो सीखना है ना कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, कैसे करके अप्रोच बनेगी। तो धीरे धीरे करके वो क्वेश्चन चीजें आएगी आपको। ठीक है, तो हमने ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करे, और इस पे हमने एक पैटर्न देखा इन 4 क्वेश्चंस में। और मैंने आपको सिखाया कि कभी भी इस तरीके का कोई पैटर्न होगा तो आप हमेशा अंदर वाले को, अगर आप टी पुट करते हो तो मेजोरिटी केसेस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपको कंपटीशन पे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन पे, या किसी भी एक क्वेश्चन के किसी टॉपिक में, या किसी क्वेश्चन के एक सॉल्यूशन के किसी पार्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपका सॉल्यूशन मैं आपको बता पाऊँ, राइट, उसको मैं आपका रेक्टिफाई, जो डाउट है उसका रेक्टिफाई कर पाऊँ। तो रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।